देयर इज़ अ प्लेस इन वेस्टर्न घाट्स जहाँ आपको खूबसूरत ब्लेंड ऑफ सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ, कल्चर, एंडलेस लश ग्रीन लैंडस्केप्स एंड पीस एक्सपीरियंस करने मिलता है। इफ़ यू आर सीकिंग ऑल दीज, दिस प्लेस वोंट डिसअपॉइंट यू। नमस्ते वॉन्डर्स, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे हिल स्टेशन में जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। वेलकम टू मुन्नार एवरीवन। मुन्नार ये शब्द लिया गया है मलयालम लैंग्वेज के दो वर्ड से, मुन्नू और आरू, जिसका मतलब होता है मुन्नू यानी कि 3 और आरू यानी कि रिवर। सो बेसिकली मुन्नार ये शब्द का लिटरल मीनिंग होता है द प्लेस वेयर 3 रिवर मीट्स। ये 3 रिवर्स है मुदिरापुरा, नलथानी एंड पेरियावारू। मुन्नार दुनिया की कुछ सबसे ऊंची टी प्लांटेशन का घर है और यहाँ की हवा वो एक अलग ही अरोमा लाती है। यहाँ के चाय बागानों की महक और सर्द हवा इंडिया के बाकी हिल स्टेशन से बहुत अलग फीलिंग देती है। इट फील्स लाइक यू आर इन सम अदर वर्ल्ड, रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली लाइफ से बहुत दूर। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस पीस ऑफ हेवन को एक्सप्लोर करना। बट एक्सप्लोर करने से पहले बात करते हैं कि हाउ टू रीच मुन्नार। मुन्नार से नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट, जो लगभग 105 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम स्टेशन। कोच्चि एयरपोर्ट या एर्नाकुलम स्टेशन पर पहुंचने के बाद या तो आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर आप KSRTC के बस से भी आ सकते हो। एंड एक और ऑप्शन है, आप सेल्फ ड्रिवन कार भी हायर कर सकते हो जो रफली 1000 to 2000 पर डे से मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द कार यू सिलेक्ट। हमने प्राइवेट टैक्सी हायर की थी फ्रॉम कोच्चि एयरपोर्ट एंड इसका कॉस्टिंग हमें पड़ा 3500 रुपीज़। मुन्नार में कई सारे लोकेशंस है देखने के लिए जो अलग अलग 4 डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स कोच्चि, जहाँ चियप्परा वाटरफॉल, रोज गार्डन्स, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक जिप लाइनिंग आप कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो टेक अ स्मॉल डिवर्जन एंड विजिट अथिरापल्ली वाटरफॉल। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप ऑन द वे कर सकते हो फ्रॉम कोच्चि टू मुन्नार। यहाँ पर कई सारे आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम बजट टू लग्जरी एंड यहाँ पर इवन अच्छे हॉस्टल्स भी है फॉर सोलो बजट ट्रैवलर्स। हमने मुन्नार के थोड़े आउटस्कर्ट्स में होटल बुक किया था बट द व्यू वी हैड फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। चलिए देन लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग मुन्नार। वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विद द टॉप स्टेशन डायरेक्शन विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन अमॉन्ग्स टूरिस्ट। टॉप स्टेशन ये मुन्नार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट वॉज एक्चुअली द अपर मोस्ट स्टेशन ऑफ कुंडला वैली रेलवेज इन ब्रिटिश एरा और ये इंडिया का फर्स्ट एवर मोनोरेल सिस्टम था। इट वॉज मेजरली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टी एंड स्पाइसेस। मुन्नार से चाय को टॉप स्टेशन पर लाया जाता था एंड यहाँ से देन रोपवे से कोट्टागुडी तक भेजा जाता था जो अब तमिलनाडु का एक पार्ट है। यहाँ पर 1924 में एक फ्लड आया था, लोकल्स कॉल इट द ग्रेट फ्लड, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था एंड उसी समय पर रेलवे ट्रैक्स गॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये टॉप स्टेशन का व्यू पॉइंट है और जब हम चल के आ रहे थे पार्किंग एरिया से तभी थोड़ा पार्ट तो भी विजिबल था बट अभी पूरा फॉग से कवर्ड है, क्लाउड पूरा नीचे आ चुका है और लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग क्लाउड के बीच में।
सिंस टॉप स्टेशन मुन्नार का हाईएस्ट पॉइंट है लगभग 1880 मीटर्स की हाइट पर, इसलिए अब लोग यहाँ से मिलने वाला ब्रेड टेकिंग व्यू देखने आते हैं। बट एक बात है, व्यूज़ देखने के लिए वेदर क्लियर मिलना भी ज़रूरी है। हमें तो पूरा नज़ारा क्लाउड से घिरा हुआ मिला, उसका भी चलो एक अलग मज़ा है, बट हाँ व्यू देखने मिलता तो और मज़ा आ जाता। मेरा नॉन वेज बिरयानी है और तेरे इसमें क्या क्या है? वेज मील है, दिस इज कॉल्ड पचड़ी, दिस इज सम करी, ये एक और भाजी है बनाना, रॉ बनाना, ये रॉ बनाना का भाजी है, एंड दिस इज लाइक प्री बॉइल्ड पार बॉइल्ड राइस। सो टॉप व्यू पॉइंट से जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो ये बीच में हम लोग को ऐसा स्टॉप मिला और हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे बिरयानी वगैरह अच्छा मिलेगा और वेज मील भी मिलेगा, तो हम लोगों ने बिरयानी और वेज मील लिया है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अपन ऐसे रास्ते पे खाना खा रहे हैं, बट काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। तो मेरा चिकन बिरयानी है और केरला में डिफरेंट टाइप का बिरयानी है। नहीं, चिकन काफ़ी अच्छा है, इसका मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है, चिकन दम बिरयानी जैसा है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये पूरा मील वाज सो गुड, एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक फूड था, कॉस्टिंग वाइज भी एकदम रीजनेबल, जैसे पहले बताया 150 रुपीज़ पर मील, और बिरयानी का भी सेम कॉस्टिंग है। और मैंने पूरा मेरा प्लेट क्लीन किया है एकदम, इतना अच्छा था। एक्चुअल में वो लोग पूरा प्लेट भर के राइस देते हैं, बट वो थिक राइस होता है तो खाना इतना ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि हमें नॉर्मल राइस खाने की आदत होती है। तो मैंने उनको बोला कि आधा ही दो उसका, और वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बट इट वॉज सो यमी एंड सो गुड। रास्ते में बहुत बढ़िया लोकल लंच करने के बाद वी हैव कम टू अनदर पॉपुलर स्पॉट कॉल्ड मट्टुपट्टी डैम। डैम तो हर सिटी में होते हैं, बट दिस वन इज सिचुएटेड एट अ वेरी पीसफुल एंड अ ब्यूटीफुल लोकेशन, और इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस टू सी इन मुन्नार। यहाँ पर यू कैन डू बोटिंग, कायाकिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट यूजुअली वेटिंग पीरियड यहाँ पर काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इंस्टेड यू कैन गो टू एको पॉइंट, जो मट्टुपट्टी डैम से बस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गाइज अभी हम आए हैं एको पॉइंट पे, और नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इस पॉइंट पे आके कुछ भी ज़ोर से चिल्लाओगे तो वो आवाज़ आपके पास रिटर्न आएगी थ्रू हिल्स, एंड इट्स लाइक नेचर इज़ टॉकिंग बैक टू यू। और इसी के साथ साथ यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है। यहाँ का एंट्री फीस है 10 रुपीज़, और मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो है पेडल बोटिंग, जिसका कॉस्टिंग है 2 सीटर वाली बोट का 400 एंड 4 सीटर वाली बोट का है 600 रुपीज़। वॉन्डरिंग माइंड्स, बच्चों का सबसे ज़्यादा किंजल ये आया, ये कितना अच्छा से आ रहा है ना। मुन्नार इज ऑल्सो अ होम टू ककाओ, ऑल्सो नोन एज कोको प्लांटेशन, जिससे काफ़ी लोगों का फेवरेट चॉकलेट बनता है। इसलिए यहाँ मुन्नार में आपको ढेर सारे चॉकलेट फैक्ट्रीज देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस है मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये है एक चॉकलेट पैराडाइज, जहाँ आपको मिलेगा एक यूनिक एक्सपीरियंस फ्रॉम हाउ चॉकलेट्स आर मेड टू टेस्टिंग देयर हेवनली फ्लेवर्स। ये फैक्ट्री अपने हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स और यूनिक फ्लेवर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे एक सिंपल ककाओ बीन एक रिच चॉकलेट बार में बदलती है। मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट और ड्राई फ्रूट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने घर लेकर जाने के लिए यहाँ पे 250 ग्राम्स के ऐसे 4 पैक्स बाय किए, जिसका टोटल 1600 का कॉस्टिंग हुआ। और ऊपर जो है उनका कैफ़े है, तो यहाँ पे मैं अभी हॉट चॉकलेट पी रही हूँ, क्योंकि जस्ट बारिश आके गया और वेदर बहुत अच्छा है अभी, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने लिया है यहाँ पे कैपेचिनो। केरला की जब भी बात होती है तो यहाँ का फोक डांस, कथकली एंड म्यूज़िक ऑलवेज कम्स टू आवर माइंड।
So across Kerala you get to experience this brilliant art form at different places and Munnar is one of them. मुन्नार में पुनर्जनी ट्रेडिशनल विलेज करके एक प्लेस है जहाँ पर कई सारे इंडियन डांस फॉर्म्स एंड कलारी पयाटू के शोज होते हैं लगभग 90 to 120 मिनट्स के. इट्स अ प्रॉपर थिएटर जहाँ ये शो होता है एंड वी वुड रिकमेंड टू बुक टिकट्स इन एडवांस सो दैट आपको बेस्ट फ्रंट सीट मिलेगी. हमने थोड़ा लेट बुक करा था इसलिए हमें मिडल सीट्स मिली. यहाँ कथकली के साथ साथ और भी डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी. कथकली का मेकअप लगाने में ही 3 से 4 घंटे लगते हैं और एक आर्टिस्ट डिफरेंट 9 एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल एंड ब्रिलियंट डांस फॉर्म वी हैव एवर सीन. डांस परफॉर्मेंसेस के बाद कलारी पयातू का शो होता है. ये मार्शल आर्ट फॉर्म लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है और इसका ओरिजिन केरला के वॉरियर्स के सेल्फ डिफेंस टेक्निक से हुआ था. कलारी पयातू का मतलब होता है बैटल फील्ड ट्रेनिंग. यहाँ आपको देखने मिलेगा कि कैसे वॉरियर्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन से डेंजरस वेपन को यूज़ करते हैं. ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 2 इन मुन्नार एंड आज हम सुबह 3 बजे निकले टू एक्सपीरियंस समथिंग मैजिकल. मुन्नार से लगभग 1 घंटे की दूरी पर अप्रॉक्सीमेटली 7900 फीट के ऊंचाई पर एक बहुत ही खूबसूरत सी पीक है जहाँ इट फील्स लाइक टाइम जस्ट स्लोज डाउन एंड ऑल यू कैन सी इज़ द मैग्निफिसेंस ऑफ द नेचर. ये जगह सनराइज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड यहाँ पहुँचने के लिए एक पॉइंट तक आप बाय नॉर्मल कार आ सकते हो. देन वहाँ से यू हैव टू गो बाय अ जीप. ये जीप राइड बम्पी होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का राइड होता है ये और ये पूरा ऑफ रोड एडवेंचर होता है. बट जो पीक पर पहुँचने के बाद आपको व्यू देखने मिलता है इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. जब आप कोलुकुमलाई के पीक पर पहुंचते हैं तो एक मैजिक मूवमेंट आपका वेट कर रहा होता है. सन धीरे धीरे मिस्ट और क्लाउड्स के बीच से निकलता है और पूरे लैंडस्केप को एक ड्रीमी लुक दे देता है. यू फील लाइक यू आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड अवे फ्रॉम ऑल द केओस ऑफ लाइफ. कोलुकुमलाई की एक और खासियत है यहाँ का टी एस्टेट. ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन है 7900 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड. ये टी एस्टेट विदाउट अ डाउट वर्ल्ड के बेस्ट सीनिक व्यू में से एक है. जब हम पीक से नीचे उतरे रास्ते में हमें कई सारे लोग एस्टेट में काम करते हुए दिखे, फ्रेश चाय की पत्तियाँ चुनते हुए दिखे और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इन सभी की कॉलोनीज़ है वहाँ सारे घर भी एकदम कलरफुल और यूनिक है और लोग भी बहुत प्यारे हैं. द होल एक्सपीरियंस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड मेक्स यू अप्रिशिएट योर सिंपल कप ऑफ चाय इवन मोर. इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड नॉट मिस दिस. इसका टैक्सी प्लस जीप सफारी का टोटल भी पेड समवेयर अराउंड 7000 फॉर बोथ ऑफ अस. कोलुकुमलाई से मुन्नार रिटर्न जाते समय आपको एक वाटरफॉल लगेगा जो पावर हाउस वाटरफॉल के नाम से भी फेमस है, बट ओरिजिनल नाम है इसका चिन्न कनाल वाटरफॉल. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल रास्ते पर है, आपको कोई भी हाइक या ट्रैक नहीं करना. यहाँ वाटरफॉल के अलावा आपको बहुत खूबसूरत टी प्लांटेशंस और माउंटेन्स का लैंडस्केप भी देखने मिलता है.
सिंस मुन्नार इज़ अ हिल स्टेशन, यहाँ पर कई सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है जहाँ से आपको टी एस्टेट का ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलता है. वन ऑफ देम इज़ लॉकहार्ट गैप व्यू, जहाँ से यू गेट अ ब्यूटीफुल अनडिस्टर्ब्ड व्यू ऑफ लॉकहार्ट टी एस्टेट, which was the first ever tea estate to be established in Kerala. Road passing through the lush green tea estate and cars smoothly driving through this road. Blue sky, everything was just perfect here. Try to stop at such viewpoints जो इतने फेमस नहीं है, आप वहाँ बहुत शांति से टाइम स्पेंड कर सकते हो. We ended our second day with visiting tea factory because मुन्नार का ट्रिप इसके बिना तो इनकम्प्लीट है. मुन्नार में कई सारी टी फैक्ट्रीज है, बट वी चोज टू विजिट द फर्स्ट एवर टी फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन केरला, द लॉकहार्ट टी फैक्ट्री. टी फैक्ट्री में काफ़ी विंटेज वाइब्स थे एंड यहाँ पर आज भी उसी तरीके से टी प्रोसेस किया जाता है जैसे ब्रिटिशर्स के समय किया जाता था. द प्रोसेस इज़ नोन एज ऑर्थोडॉक्स मेथड, जहाँ आपको फैक्ट्री के टूर के साथ साथ गाइड पूरा मेथड एक्सप्लेन करते हैं एंड एंड में एक छोटा सा टी टेस्टिंग सेशन भी होता है. उतना ही नहीं, यहाँ पर आकर टी का हमारे हिस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है आपको वो भी पता चलता है. चाय के वजह से कई बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, जैसे कि चाइना का ओपियम वॉर. हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी. वी रियली एन्जॉयड द टूर. लगभग 40 मिनट्स का होता है ये. इसके टिकट का कॉस्ट है 250 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स एंड 100 रुपीज़ फॉर किड्स. एंड यहाँ कैश एक्सेप्ट नहीं होता, तो यू हैव टू पे बाय कार्ड और UPI. इसी के साथ हमारा डे 2 हमने एंड किया. इट वॉज अ लॉन्ग डे बट वी हैड सो मच फन टुडे. So on our last day here, we are going to explore the area towards the Coimbatore side. यहाँ पर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस है एराविकुलम नेशनल पार्क. ये पार्क 1978 में बनाया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल पार्क इन केरला. इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. एराविकुलम नेशनल पार्क का इकोसिस्टम एब्सोल्युटली यूनिक है. यहाँ के रोलिंग ग्रासलैंड्स और शोला फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन इसे एक स्पेशल टच देता है. वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर कई सारे डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, बट इट इज़ नोन फॉर इट्स हाईएस्ट डेंसिटी एंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तार. आप ऊपर पार्क पर या तो बस से जा सकते हो या फिर प्राइवेट बगी से. बस जर्नी वॉज सो सीनिक एंड द वेदर वॉज रियली क्लाउडी टूडे. बाय द टाइम वी रीच द टॉप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द टॉप पॉइंट, बारिश शुरू हो चुकी थी एंड एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन मिस्ट. डिस्पाइट ऑफ रेन ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा है. अभी फिलहाल सारा सब कुछ फॉग से कवर्ड है और बस आपको जिस पॉइंट पे उतारता है वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स का हाइक है और काफ़ी स्टीप है. तो आपके साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है या फिर बच्चे हैं और आप 5-6 लोग हो तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप बगी प्रेफर करो. बगी का कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है ऑफकोर्स, वो कुछ 7,500 है फॉर 5 पीपल, बट कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा. एंड जो बस का टिकट है उसका 200 रुपीज़ पर पर्सन है. एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे रुके. हम लोग को देखना था नीलगिरी थार, बट किधर भी नहीं दिख रहा है. सब लोग उसी रीज़न से रुके. हम एक्चुअली यहाँ पे हाफ एन आवर से ज़्यादा रुके हुए थे नीलगिरी तार देखने के लिए. ये एक गोट का स्पीसीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जिसका हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, वो इस नेशनल पार्क में पाया जाता है. अनलकीली हम नहीं देख पाए, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर. बट उसके अलावा भी ये जो पूरा नेशनल पार्क है वो बहुत अच्छा है, शांत है एकदम ही. और शोला फॉरेस्ट के बीच में आता है ये पूरा नेशनल पार्क, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और पेड़ देखने मिलते हैं. प्लस वेदर तो आप देख ही रहे होगी कितना अमेजिंग है. इंडिया में हम जब भी माउंटेन्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी के माइंड में हिमालयाज़ आते हैं. बट भारत में कई सारी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से एंशिएंट है. इनफैक्ट हिमालय तो सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है. उन एंशिएंट माउंटेन रेंज में एक है वेस्टर्न घाट्स, जिसे हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं.
और ये पर्वत श्रृंखला 6 स्टेट से गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक फैली हुई है। इसी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में है भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक आउटसाइड ऑफ हिमालयन काराकोरम रेंज, जिसका नाम है अन्नामुडी। मेरे ठीक आंखों के सामने है अन्नामुडी पीक, जो अनफॉर्चुनेटली आज पूरा क्लाउड से कवर्ड है। सुबह से बारिश हो रही है और पूरा वेदर मिस्टी है। बट अगर आप एराविकुलम आ रहे हो तो बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इसका व्यू पॉइंट है, तो ज़रूर देखने आइएगा। आज हम तो विटनेस नहीं कर पाए, बट अगर आप दिसंबर के बाद आओगे तो वेदर मोस्टली आपको क्लियर मिलेगा। इस पीक का जो नाम है अन्नामुडी, वो मलयालम लैंग्वेज में होता है अन्नाई और मुडी, यानी कि एलिफेंट हेड। जो इसका शेप है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो हाथी के मस्तक जैसा दिखता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका जो सराउंडिंग है वो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर है। टी प्लांटेशन से कवर्ड है, एक छोटा सा रिवर जा रहा है यहाँ पे बह के, और मेरे आंखों के सामने है अन्नामुडी पीक। बट अनफॉर्चुनेटली आज वेदर ख़राब होने की वजह से वो पूरा क्लाउड से कवर्ड है। सो गाइज, अन्नामुडी से हम आ गए हमारे होटल में वापस। जिस प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं वो बिल्कुल टी एस्टेट के बीचों बीच है। हमारे रूम से बहुत प्यारा व्यू है, जो कि फ़िलहाल क्लाउड से कवर्ड है। आपने देखा ही कि आज का जो पूरा वेदर था वो बारिश वाला था, ओवरकास्ट वेदर था। और जो हम जिस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं उसका नाम है द वैले। ये मेन मुन्नार से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, बट यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़, हम लोग मुन्नार में यहाँ पे 3 दिन के लिए थे और हमने जो जो लोकेशंस कवर किए वो आपने डिटेल में हमारे वीडियो में देखे ही। ये जो लोकेशन है वो फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आपको हनीमून के लिए आना है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। और अभी तो परफेक्ट टाइम है, हमें लकीली यहाँ पे मॉनसून और विंटर दोनों एक्सपीरियंस करने मिला। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा मुन्नार प्लान करते समय तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय वॉन्डर्स।